नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। देहरादून उत्तरांचल प्रेस क्लब में ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड संबंध नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें पत्रकारों सहित उस समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि गणेश जोशी, कृषि कृषक कल्याण एवं सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश अध्यक्ष सहित एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। सभी पत्रकारों को सम्मानित करते हुए कहा कि पत्रकारिता जगत में आज पत्रकारिता करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन पत्रकारों का हर समय शोषण होना एक दुखद घटना है और पत्रकारों के हितों के लिए ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड हर समय उनके साथ खड़ा है और सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रहा है। इस मौके पर NUJI इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक मलिक ने कहा कि हमारी संस्था देश में सबसे बड़ी पत्रकारों का संगठन है। उत्तराखंड में इसका नाम बदलकर ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन किया गया है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में यह संगठन पत्रकारों के हकों की लड़ाई लड़ेगा और निर्भीक पत्रकारिता से समाज को आईना दिखाने का काम करेगा। देखिए सामान्य जन में, मनुष्य में जो भी गुण दोष होते हैं वो किसी पत्रकार में भी होते हैं, क्योंकि घूम फिर के वो भी मनुष्य है। लेकिन अपनी जो हमारी कमियां हैं, उन कमियों को के ऊपर में विजय पाना और निष्पक्ष होकर, निर्लिप्त होकर समाज के सरोकारों को सामने रखना और जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो शासन है, चाहे प्रशासन है, चाहे सरकार है, अगर उनमें भी कोई खामियां तो उनको उजागर करना, ये एक पत्रकारिता का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, उसका गुण होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये विचार परक भी होना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि इस देश और दुनिया में तमाम क्रांतियां हुई हैं जिनमें पत्रकारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो कहीं ना कहीं पूरे समाज को दिशा देने का काम भी उन्होंने किया है। तो ये सब चीज़ें किसी भी पत्रकार में होनी चाहिए और निश्चित तौर पर जब आप कुछ बड़ा करते हैं तो छोटी मोटी चीज़ों को आपको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि एक पत्रकार का जीवन भी बड़ा संघर्षमय होता है और फिर विपरीत परिस्थितियों में वो काम करता है, लेकिन यही उसका गुण है, इसीलिए वो पत्रकार जाना जाता है। तो ये सब लोग करें तो अच्छा है। आज शपथ ग्रहण समारोह किया गया, किस तरह से पत्रकारिता होनी चाहिए? मैंने ये याद दिलाया है कि पत्रकार की जो भूमिका है वो सवाल करने की है और बात को सही तरीके से पेश करने की है, निष्पक्ष तरीके से लोक कल्याण के हिसाब से काम करना चाहिए। पत्रकार की जो जिम्मेदारी है वो समाज के आँख कान की है, समाज के दिमाग की है, और वो काम अगर हम सही तरीके से कर पाएँ तो हम समाज की, देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसा अभी विधायक महोदय ने बताया कि पत्रकार जो है वो समाज में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है बहुत सारे कामों में, और वो अपनी जिम्मेदारी से काम करें, ये ज़रूरी है। उसके लिए मैंने अपने 2-3 बिंदु मैं चाहता हूँ कि उनकी तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। पत्रकारों की जो सूचना तक पहुँच है उसमें रुकावटें कम होनी चाहिए। उनके ऊपर जो दबाव है उनको दबावों से बचाने की ज़रूरत है और उसकी तरफ सरकारों का, समाज का ध्यान देना जरूरी है। अच्छी पत्रकारिता के लिए ये ज़रूरी है कि समाज उसका समर्थन करे, अच्छी पत्रकारिता का समर्थन करे, और उससे ये होगा कि जो कमज़ोर पत्रकारिता है वो कम होगी। उसको कम करने के लिए अच्छे को सपोर्ट करेंगे तभी अच्छी पत्रकारिता संभव है। और जो पत्रकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत है उसकी तरफ भी तत्काल ध्यान देने की ज़रूरत है, दिया जाना चाहिए। कुछ जगह वो काम किया गया है और उसको और अच्छी तरह से करने की ज़रूरत है। उसके रास्ते की जो रुकावटें हैं उनकी तरफ मैंने ध्यान दिलाया। मैं चाहता हूँ कि सरकारें और समाज इस बात का ध्यान रखें कि अच्छी पत्रकारिता तभी होती है जब आप उसको एनकरेज करें, उसको सपोर्ट करें। निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के निर्देश अनुसार एवं रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट IAS अभिनव शाह जी के आग्रह पर संत निरंकारी मिशन की सामाजिक शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड राज्य की तहसील जोशीमठ में आपदा के कारण प्रभावित हुए एवं विस्थापित हुए जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु लगभग 60 टन सूखे राशन के 500 पैकेटों को सेवा रूप में प्रदान किया जा रहा है,
जैसा कि सर्वविदित ही है कि संत निरंकारी मिशन मानवता के कल्याणार्थ हेतु सदैव ही तत्पर रहता है। चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, मिशन के सेवादारों ने दिन रात अपनी सेवाओं को निरंतर निभाया है। कोविड-19 के दौरान भी जरूरतमंदों को रक्त की आवश्यकता हो या फिर प्राकृतिक आपदा, मिशन के भक्तों एवं अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर मानवता की भलाई हेतु अपनी सेवाएं निस्वार्थ भाव से प्रदान करी, जिसके लिए वह सदैव प्रशंसा के पात्र रहे हैं और भविष्य में भी यह सभी सेवाएं सदगुरु माता जी के आशीर्वाद से निरंतर जारी रहेंगी। जोशी मठ वालों को सेवा की जा रही है, इसमें किसी प्रकार का किसी भाई सामग्री में केवल और केवल माता जी का योगदान और जो सेवाएं कर रहे हैं सीने की उसमें तैयार करने भाई और इन्हीं सब चीज़ों आपसे जाएगा। कोटद्वार पुलिस ने आर्मी के एक रिटायर्ड जवान को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 लाख रुपए है। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि कोटद्वार पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि लाल पुल के पास कमलेश खंतवाल नाम का एक रिटायर्ड आर्मी का जवान रहता है, जो क्षेत्र के युवाओं को नशीले पदार्थों की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कमलेश को चरस के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पूछताछ में कमलेश ने पुलिस को बताया कि आर्मी से रिटायर होने के बाद किसी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, इसलिए उसने नशीले पदार्थों की बिक्री करने का धंधा शुरू कर दिया। एसएसपी ने बताया कि मामले में अधिक जानकारी के लिए पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आपदा प्रबंधन अधिकारी सुश्री मीरा रावत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से शीतलहर से बचाव हेतु अलाव, रैन बसेरा, कंबल वितरण, बजट की व्यवस्था आदि के संबंध में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्यों के समक्ष जिलाधिकारी ने बैठक में रैन बसेरों के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी देते हुए पूछा कि जनपद में कहां रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। इस पर अधिकारियों ने एक एक करके रैन बसेरों के संबंध में जिलाधिकारी को जानकारी दी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कहीं पर रैन बसेरा बनाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो किराए के भवन आदि में रैन बसेरा संचालित किया जाए। अधिकारियों ने बैठक में ये भी बताया कि भगवानपुर में रैन बसेरा की आवश्यकता महसूस की जा रही है तथा मैंगलोर में जगह है जिसे ठीक कराने की आवश्यकता पड़ेगी। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें तथा बजट की व्यवस्था आपदा प्रबंधन मद से हो जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी रैन बसेरों का एक विजिट कर लें तथा उनमें और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बैठक में अलाव जलाए जाने के संबंध में पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न स्थानों में आवश्यकता अनुसार अलाव जलाए जाने की व्यवस्था की गई है। लक्सर के सुल्तानपुर में आज ड्रग्स विभाग के द्वारा मेडिकल संचालकों की एक बैठक ली गई, जिसमें खास दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने भाग लिया। उनके द्वारा मेडिकल स्वामियों को कई तरह के सुझाव व दिशा निर्देश दिए गए। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि ड्रग्स विभाग द्वारा इस तरह की बैठकें प्रति 6 माह के अंतराल पर की जाती है। आज सुल्तानपुर में भी सभी मेडिकल स्वामियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें दवाइयों के रखरखाव को लेकर मेरे कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। साथ ही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नारकोटिक्स दवाइयों का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। सभी मेडिकल स्वामियों को अपनी मेडिकल में कैमरे लगवाना अनिवार्य है। अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा नारकोटिक्स दवाइयों को बेचा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर क्षेत्र में कोई भी नारकोटिक्स या प्रतिबंधित दवाइयों को बेचता पाया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल मुझे दें, मेरे द्वारा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो है सुल्तानपुर में यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी। ये हर साल यहाँ पे 6-6 महीने में मीटिंग होती है। मोस्टली मेरे द्वारा यहाँ के जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उनको जितनी भी दवाइयों के रखरखाव से और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी सावधानियाँ होती हैं वो बताई जाती हैं कि कैसे दवाइयों का वितरण करना है और कैसे दवाई को स्टोरेज करना है। आज यहाँ पर इन सभी को आदेश दिए गए हैं कि कैमरे सभी को लगाने हैं। नारकोटिक दवाइयों का बिल्कुल भी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनका मिसयूज नहीं होना और अगर कहीं पर भी कोई गलत होता हुआ कोई भी जो है अपरिचित व्यक्ति द्वारा अगर कहीं पर दवाइयों का विक्रय किया हुआ पाया जाता है तो मुझे सूचित करते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।